नमस्ते, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। और आज का हमारा टॉपिक है कृषि का वर्गीकरण। कृषि का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। इसमें से सबसे पहला है भूमि की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। कृषि का वर्गीकरण भूमि की उपलब्धता के आधार पर गहन कृषि भूमि तथा व्यापक कृषि, स्थानांतरित कृषि इत्यादि भागों में इसको बांटा जाता है। सबसे पहला है गहन भूमि। जिन क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता कम है वहां बेहतर कृषि प्रबंधन, खाद, बीज इत्यादि के प्रयोग द्वारा प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ाई जाती है। उस क्षेत्र में होने वाली भूमि के प्रकार को हम गहन भूमि कृषि कहते हैं, जैसे जापान। दूसरा है व्यापक कृषि। जिन क्षेत्रों में भूमि अधिक है और प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता अधिक है वहां बड़े बड़े कार्यों में यांत्रिकी कृषि की जाती है। यहाँ पूंजी उन्मुख कृषि की जाती है। ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि रूस। स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कृषक एक स्थान पर कुछ क्षेत्र में भूमि को तैयार करके वहां पर फसल का उत्पादन करते हैं। उसके पश्चात जैसे ही फसल का उत्पादन वहां से कम होने लगता है उस क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं और अन्य क्षेत्र में कृषि भूमि तैयार करके वहां पर कृषि करते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ऐसी कृषि ज्यादातर वनस्पति क्षेत्रों में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा आधार है आर्द्रता व पानी की उपलब्धता के आधार पर कृषि का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले है आर्द्र कृषि, दूसरा है सिंचित कृषि और तीसरा है शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि इन क्षेत्रों में जल आधिक्य की कभी भी कमी नहीं होती और इन क्षेत्रों में पानी की मात्रा ज्यादा रहती है, जिस कारण कहीं कहीं पर क्षेत्र में जलाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सिंचित कृषि। यह कृषि मौसमी वर्षा पर आधारित होती है तथा जब बारिश नहीं होती है तब सिंचाई के माध्यम से कृषि या फसलों में पानी दिया जाता है। शुष्क कृषि, जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक न्यून होती है तथा भूमि में जो जल स्तर की गहराई है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे क्षेत्रों में भूमि को जोत करके नमी को संरक्षित रख करके फिर शुष्क कृषि की जाती है या फसल प्राप्त की जाती है। तीसरा है फसल प्रणाली के आधार पर। इस प्रकार की खेती में एक फसली कृषि क्षेत्र, जहाँ पर कि केवल एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। दोहरी फसल कृषि क्षेत्र, जहाँ पर कि एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। और तीसरा बहुफसल क्षेत्र, जहाँ पर कि 2 से ज़्यादा 3 या 4 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। चौथा है उत्पादन व बाजार के आधार पे। उत्पादन व बाजार के आधार पे कृषि को स्वयंभोगी कृषि, वाणिज्यिक कृषि और औद्योगिक कृषि में बांटा जाता है। स्वयंभोगी कृषि के अंदर हम ऐसे क्षेत्रों को लेते हैं जहां पर कि फसल का उत्पादन केवल अपने उपभोग के लिए किया जाता है। ऐसे क्षेत्र हैं आदिवासी क्षेत्र। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्य
कृषि में उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहाँ पर की व्यवसाय के आधार पर कृषि की जाती है और अतिरिक्त उत्पादन किया जाता है। औद्योगिक कृषि ऐसी फसलें जो कि उद्योगों में काम में ली जाती हैं उनको औद्योगिक कृषि फसल में शामिल किया जाता है, जैसे कि चाय और कहवा। क्षेत्र के आधार पर कृषि को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि मानसूनी कृषि ज़्यादातर दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती हैं, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर फसलें मानसून के आधार पर उगाई जाती हैं, इसलिए इसे मानसूनी कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र, जहाँ पर कि भूमध्य सागर के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। यहाँ पे प्रमुखता से फलों को उगाया जाता है। मिश्रित क्षेत्र, इस प्रकार की खेती में फसलों के अलावा पशुपालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से कृषि का अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है और जिसके माध्यम से हम कृषि के विभिन्न स्वरूपों को समझने में हमें आसानी होती है। धन्यवाद।